हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 संदीप गर्ग का पेज नंबर 1। ठीक है। और सिलेबस क्या है ये मैंने पूरा बता दिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है। तो टोटल कितना है, 12 चैप्टर है। और 12 चैप्टर में जो है 12 चैप्टर में जो है तो चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर फर्स्ट हम लोग सीखेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 है इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसमें हम लोग ये समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है MICRO और MACRO। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड को देख सकते हैं कि आपके मन में कभी न कभी तो ये आया होगा ना कि पूरी इकोनॉमी क्या होता है, ये कैसे काम करती है, जीडीपी कैसे बनता है ना, इनकम कैसे घूमती है। तो आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये क्या शुरू करने वाले हैं, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका कि नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। तो ये जो सर्कुलर फ्लो इनकम है ये हमें ये समझाएगा कि इकोनॉमी में पैसा कैसे एक जगह से दूसरे जगह फॉलो करता है। ठीक है। इकोनॉमी में पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे फॉलो करता है। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी MACRO का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो इसे हम सरल भाषा में समझ सकते हैं कि MACRO का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना। ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है क्या होता है, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम हो गया, है ना, नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। और पॉवर्टी क्या हो गया, तो ये पूरे इकोनॉमी के पॉवर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो MICRO जो है ये क्या है, एक पूरा सिस्टम है। ठीक है। यानी MACRO जो है, MACRO क्या है, MACRO का सिंपल मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है। MACRO का सिंपल मीनिंग क्या होता है, लार्ज। और लार्ज मतलब क्या होता है कि बड़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है। बड़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है कि उस बिहेवियर, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उस बिहेवियर को का स्टडी करता है जो पूरे इकोनॉमी लेवल पे होता है। ठीक है। जो पूरे इकोनॉमी लेवल पे होता है। ठीक है। उस बिहेवियर को स्टडी करता है जो पूरे इकोनॉमी लेवल पे होता है। ठीक है। इस तरह से अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका MICRO। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गया, MICRO। और टोटल डिमांड जो है ये क्या हो गया, MACRO। ठीक है, यानी मैक्रो। तो इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस जो है ऐसे समझ सकते हैं। दोनों में हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोनों में जो है डिफरेंस यानी MICRO और MACRO में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बेसिक डिफरेंस जो है, ये मैक्रो का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। ठीक है। मैक्रो का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल, यानी किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो ये मैक्रो में आएगा। और मैक्रो का क्या मतलब होता है कि इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है। इकोनॉमी एज ए होल यानी पूरे इकोनॉमी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये क्या हो गया, MACRO। ठीक है। इसका मैक्रो का जो फोकस होता है, ये मैक्रो का फोकस बेसिकली प्राइस पे होता है। ठीक है। मैक्रो का जो फोकस होता है बेसिकली प्राइस पे होता है। और MACRO का फोकस किस पे होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे होता है। ठीक है। इसका जो फोकस होता है मेन किस पे होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे होता है। ठीक है। इसका जो बेसिक टूल्स होता है, यानी MICRO का जो बेसिक टूल होता है ये होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। लेकिन MACRO का जो बेसिक टूल होता है इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, एग्रीगेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि MACRO क्या होता है, MICRO क्या होता है ना, और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, जो 3-4 डिफरेंस है, और भी आप आगे पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो इनकम क्या होता है, यह इकोनॉमी में कैसे काम करता है, और अगर आपने पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में समझना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।